हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं पूनम एक नए सफ़र में सबकी वेलकम करती हूँ। तो चलिए एक नई शुरुआत करती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। और आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा और फुल वॉच कीजिएगा। सपोर्टिंग प्लीज़ 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 सपोर्टिंग आप लोग कीजिएगा। मैं जिनकी वीडियो देखती हूँ बस उतना ही लोगों का वॉच होता है। चलिए आज मैं मॉर्निंग से अपनी रूटीन शुरू कर रही हूँ। आज था थर्सडे वाले दिन था और मेड हमारी आज आई नहीं थी, तो मेरा नहाना धुलाना पूजा पाठ हो गया था। तो लाइट वगैरह भी ख़त्म हो चुकी थी। फिर मैं अपनी लग गई थी काम करने के लिए। तो मैं नहा धुला ली थी। उसके बाद पता चला कि आज मेड आने वाली नहीं है। तो उस समय मुझे तो बहुत दुख हुआ। अब करे तो क्या करे भाई, अब काम तो करना ही है। तो फिर मैं लग गई थी पहले अपने काम में। तो थोड़ा सा मैं बैठी हूँ, चाय वगैरह पीने के बाद फिर अपनी डेली का रूटीन जो होता है उसमें अपना लग गई थी। और थोड़ा सा आवाज़ इधर उधर का आ रहा होगा, यानी पंखा का वगैरह का आवाज़ इधर आता है। मेरे पास माइक नहीं है, बिना माइक के मैं वॉइस देती हूँ। तो मैं भी जल्दी ही अपनी माइक की इंतज़ाम कर रही हूँ कि अब मैं फ़ैन को बंद करके अब वॉइस दे रही हूँ। उस समय मैंने वॉइस सुना तो काफ़ी घरघराहट वॉइसों में था, तो इसी वजह से मैंने फ़ैन को बंद कर दिया है। उसकी आवाज़ बहुत गूंज रही थी। और यही मैं बता रही थी कि मेड ना आने के कारण फिर से मुझे दोबारा नहाने के बाद काम करना पड़ रहा है। मैं नहाने के बाद जल्दी काम करना पसंद नहीं करती, इसलिए मैं सारा काम करने के बाद ही नहाती धुलाती हूँ। जब मेरा ए से जेड काम हो जाता है तब मैं नहाती हूँ। बहुत सारा इधर उधर की आवाज़ भी आपको आ रही होगी, तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। और कंघी में बाल पड़ा हुआ था तो वही मैं झाड़ रही थी। कितना भी करूँ ना तो थोड़ा बहुत बाल निकल रह ही जाते हैं, बच्चे भी झाड़ते हैं तो इसी तरह से छोड़ देते हैं कंघी के। तो काम भी है ना कि प्रॉपर नहीं सफाई करो तो गंदा दिखता है। तो आज मैं अपनी कंघी को भी सफाई करूँगी। प्रॉपर मैं सफाई करते रहती हूँ, जबकि फिर भी वो गंदा हो जाता है। तो हफ्ता में तो एक बार ज़रूर मैं क्लीन अप कर लेती हूँ। पहले 15 दिन पर करती थी, अब हफ्ता में, क्योंकि बाल भी काफ़ी गंदे हो जाते हैं सभी के। अकेले मैं ही झाड़ती नहीं हूँ, सभी लोग झाड़ते हैं। तो किसी का बाल गंदा, किसी का साफ होता है। मैं तो प्रॉपर अपनी बाल में कंडीशनर वगैरह करती हूँ। बच्चे लोग इतना ध्यान नहीं देते, बेटा तो मेरा उतना ध्यान नहीं देता है। तो झाड़ू मैंने लगा लिया है। अब मैं पोछा लगा रही हूँ। तो इसे क्या बोलते हैं, वाइपर में ही कपड़ा को डाल के लगा रही हूँ। जो पोछा वाला कपड़ा होता है मिलता है उसी से मैं लगा रही हूँ। इससे अच्छा से पोछा लग भी जाता है इस कपड़े से। ऐसे में इससे अच्छा से मैंने देखा है कि जो अब घर के कपड़े होते और जो मार्केट में पोछे वाले कपड़े मिलते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। इससे पोछा बहुत अच्छी तरह से क्लीन लगती है। तो मैं सोची कि इसी से लगा लेती हूँ पोछा। और सारा काम होने के बाद फिर अब मैं नहा धुला के फ्रेश हो गई हूँ दोबारा से, क्योंकि मैं जब सारा काम करती हूँ तो फिर उसके बाद मैं ज़रूर नहाऊँगी। क्या मेरा पता नहीं क्यों मन नहीं भरता है, जब तक मैं पूरी तरह से क्लीन ना हो जाए मेरा घर द्वार, तब मैं ही नहाना पसंद करती हूँ। तो ये सब मेरे मेड के आने आती है तो फिर ये सब काम नहीं रहता। जब नहीं आई तो काम बढ़ जाता है सफाई का भी। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि जब सारा का मैं काम कर रही हूँ तो सारा एक से जेड क्लीन करके ही अब दोबारा नहा ली। तो फिर मैंने दोबारा नहा लिया है। और फिर मैं आ गई थी किचन में तो नाश्ता बनाने के लिए। तो हम लोग हाउस वाइफ हैं तो हम लोग के पास बहुत सारा काम पड़ा रहता है। हम लोग बैठते कम हैं, लेकिन लोगों की बातें ज़्यादा सुनते हैं कि हमारे जाने के बाद करते क्या हैं। तो हम लोग हाउस वाइफ है, इससे पता चल ही रहा होगा। सभी लोग जो भी लोग देखते होंगे जेंट्स लोग, तो पता चलता ही होगा कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोग के पास काम की कमी नहीं होती है, बस खाली सोच होती है। तो मैं आज बना रही हूँ सैंडविच। तो सैंडविच में बनाने के लिए मैंने ये मोज़रेला चीज़ है और मेयोनीज मैंने लिया है। इसी में मैं क्या क्या डालती हूँ आप देखते रहिएगा। तो मैंने प्याज भी चॉप कर रही हूँ। तो प्याज है, शिमला मिर्च है, गाजर है, सबको छोटे छोटे मैं चॉप कर लूँगी। और ये सैंडविच वास्तव में बहुत अच्छा बनता है। मैं बनाने लगी तो यही सैंडविच सभी लोगों को पसंद भी आने लगे हैं और काफ़ी टेस्टी भी लगती है। सिंपल में अच्छा भी लगता है। तो आलू का आजकल हमारे यहाँ सैंडविच बहुत कम बनता है, इसी तरह से सैंडविच बन जाते हैं। हाउस वाइफ की बहुत सी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। सभी के उठने के पहले हाउस वाइफ उठ जाती है और सारा काम वो निपटा लेती है।
सबको टिफ़िन का तैयारी करना, किसको कहाँ जाना है, कब जाना है, कितने बजे जाना है, क्या देना है, कि किसकी लंच में क्या जाएगा, किसके लंच में क्या नहीं जाएगा, वो सब कुछ का ध्यान एक हाउसवाइफ ही रखती है। तो हाउसवाइफ को कोई सिंपल सी हाउसवाइफ ही नहीं समझे, उसकी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो बहुत सारे लोगों को दिमाग में आती है कि आपकी बीवी करती क्या है, तो यही लोग कहते हैं कि मेरी बीवी एक हाउसवाइफ है। तो उनको एक बोलने में शर्म भी आती है कि इनकी बीवी तो सिर्फ एक हाउसवाइफ है, घर का ही तो काम करती है और क्या करती है। पर उसकी तरह कोई काम करना कोई मामूली बात नहीं होता है। हस्बैंड के जाने के बाद, बच्चों के जाने के बाद एक एक चीज़ के घर को समेटना, जो बिखार के जाते हैं, रुमाल कहीं पड़ा हुआ है, सूच कहीं पड़ा हुआ है, कपड़े कहीं पड़े हुए हैं, सबको एक हाउसवाइफ ही वो उसको समेटती है। पर उस हाउसवाइफ की वैल्यू कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि उसको लगता है कि हाउसवाइफ सिर्फ घर का ही काम करती है, बाहर का एक सर्विस करना ही ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती है। उसके साथ साथ उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल एक हाउसवाइफ की होती है। उसको तो हर चीज़ घर से बाहर तक का रिस्पॉन्स संभालना पड़ता है। आज सब्जी में क्या बनने वाला है, क्या पूछने के बाद एक हाउसवाइफ जाती है और वो अपने घर की सामान लेके आती है और फिर उसके बाद बनाती है। अगर थोड़ा सा भी किसी चीज़ में कमी हो तो उसमें भी लोग को 4 बात सुनने को मिलता है कि आपको तमीज़ नहीं है बनाने का, करती क्या रहती हो। हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं अपनी माँ को कि एक हाउसवाइफ की तरह वो काम करती है, तो वो सोचते हैं कि घर की औरत सिर्फ एक हाउसवाइफ है, घर का काम करती है और कुछ नहीं करती है। बस यही दिमाग की छाप सभी की होती है। और आजकल की लड़कियां जिस तरह से जॉब वगैरह करने लगी है, तो उसको लगता है कि नहीं, वो कहाँ एक वर्किंग महिला है। पर हाउसवाइफ को एक वर्किंग महिला नहीं समझी जाती है, उसको बस एक हाउसवाइफ ही समझा जाता है। बहुत कुछ आसान नहीं होता है एक हाउसवाइफ को ज़िंदगी जीना, पर हर चीज़ को सह के जीती है। अपने पति, अपने बच्चों की हर चीज़ों का ख्याल रख के वो जीती है। हर कोई आके अपनी माँ से ही पूछता है, हस्बैंड अपनी वाइफ से ही पूछता है कि ये सामान कहाँ रखा। एक हाउसवाइफ जो घर में अगर ना रहे, बाहर रहे, तो कौन एक घर को संभालेगा। हर चीज़ मेट के आधार पर हम नहीं काम कर सकते हैं। पर उसकी एक छाप बन जाती है कि हम नहीं, हमारी माँ कुछ नहीं करती, एक हाउसवाइफ है, हमारी बीवी कुछ नहीं करती, एक हाउसवाइफ है। तो आप लोग से बातें करते करते मैंने सैंडविच भी बना लिया, डाल दिया है। तो आपने देखा ही होगा कि मैंने सैंडविच को किस तरह से बनाया है। तो मैंने उसमें चिली सॉस, टमाटो सॉस नहीं डाला था, चिली सॉस, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल के मिक्स करके बनाए थे। यही बहुत अच्छा टेस्टी लगती है। इसमें मटर भी डाला था, कॉर्न भी डाला था। तो इस तरह से फैला के बना लेते हैं, तो सभी लोग को इस तरह से हमारे घर में पसंद आते हैं। तो ये कौन कर रहा है? एक वर्किंग वोमेन नहीं कर रही है, एक हाउसवाइफ कर रही है। आप वर्किंग वोमेन को भी देखो, अगर वो बाहर काम करती है और घर में भी आके करती है, फिर भी उसकी नहीं। हम लोग में कमियां निकालने वाले बहुत मिल जाते हैं। अगर थोड़ा सा ऊंच नीच हो गया तो उसमें कमी निकालने के लिए बैठे लोग रहते हैं। आपकी सास जेठानी होती है, वो सब बैठी रहती हैं। हम लोग बिना रुके थके हर काम करते। आज हम लोग इस चीज़ को एहसास सभी लोग को हो रहा होगा, एक वुमेन्स में हाउसवाइफ को, कि हम लोग वीडियो के साथ साथ अपने घर को भी किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, लाइफ में किस तरह से लोग से जुट रहे हैं। और दिमाग एक तरफ इधर होता है, एक तरफ उधर होता है। आज से सभी और लेडीज़ों को इस बात की खुशी होती होगी कि आज हम लोग हर दोनों चीज़ को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। ये मैनेज करना आसान नहीं है। एक तरफ किचन में हाथ रहती है, एक तरफ मोबाइल में रहती है, ऊपर से फिर बच्चों की पढ़ाई, फिर घर की बहुत सारी समस्याएं। क्या नहीं हम लोग एक हाउसवाइफ करते हैं। तो लीजिए, हमारी सैंडविच भी बन के तैयार हो गई है। और बताइए कैसी लग रही है आप लोग की हमारी सैंडविच। तो प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को एक दूसरे से शेयर किया कीजिए। मैं भी आप लोग की वीडियो को बहुत वॉच अच्छी तरह से करती हूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ किया कीजिए। वॉच टाइम से देखने से पता चलता है कि वीडियो कितनी वॉच हुई है। तो चलिए देखिए कितनी अच्छी टेस्टी सैंडविच बन गई है। मेरे घर में अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ, जब मैं वॉच दे रही हूँ तो मैं अपनी लाइव बंद करने के बाद मैं आज ही अपनी वॉच दे रही हूँ और आज ही मैंने इसको अपलोड भी करनी है। फ्रेंड, गर्मी में सैंडविच बन गई है। झाड़ू पोछा होने के बाद फिर से मैं नहा ली हूँ।
सारा काम करने के बाद मेड जब नहीं आती है तो बहुत परेशानी हो जाती है। तो सारा काम करने के बाद मैं नहा ली हूँ। अब जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। तो बज रहे हैं 12:15। लेट हो जाती है हमको। तो चलिए चलते हैं और नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। इधर का काम ख़त्म होने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पे कपड़ा फैलाने के लिए। नाश्ता वगैरह हो गया था तो मैं कपड़े फैलाने के लिए छत पर आ गई थी। आजकल का मौसम का भी कोई ठिकाना नहीं। मैं कपड़े डालने में भी डरती हूँ, फिर मुझे दौड़ के आना पड़ता है कपड़े उठाने के लिए। कब बारिश हो जाए, कब धूप निकल जाए, कब क्या होगा पता नहीं। तो मैंने देखा कि थोड़ा मौसम सही लग रहा है तो कपड़े डाल देते। कभी कभी मौसम सही भी रहता है, धूप निकला रहता है, पर बारिश झमाझम हो ही जाती है। फिर सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। नीचे फैलाओ कपड़े तो बदबू भी मारते हैं। तो जब तक मैं अगर उसमें मैं सुगंधी चीज़ नहीं डालती हूँ, जो कपड़े डालने वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रही है इस समय, तो वो मैं नहीं डालती। तो फिर नीचे में कपड़ा डालना मुश्किल होता है, या तो ड्रायर में डाल के सुखा के डालती हूँ नीचे में। और इस समय बरसात में तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सारे कपड़े वगैरह मेरा फैल गए हैं। अब मैं जाऊंगी नीचे। इसी के साथ मैं अपनी छोटी सी वीडियो को शेयर कर रही हूँ। अगर हमारी वीडियो ज़रा भी आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टिंग कीजिएगा। बहुत और ये देखिए मिर्चा 3 दिन से फैला हुआ है पर सूख नहीं रहा है। चलिए फिर मिलते हैं।